बेमेतरा में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सड़कों पर घायल और बीमार पशुओं के लिए एम्बुलेंस पशुपालन विभाग को दी गई थी, जिसमें डॉक्टर, वाहन चालक, ड्रेसर सहित सभी सुविधाएं एम्बुलेंस में दी गई थी। लेकिन गौ सेवकों का आरोप है कि जब भी इन नंबरों पर फोन लगाइए तो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता, न ही समय पर यह एम्बुलेंस घायल मवेशियों के इलाज के लिए मौके पर पहुंचती है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशी इलाज के लिए नहीं मिलने से मवेशी दम तोड़ दे रहे हैं। सर, पशुपालन विभाग में एक एम्बुलेंस खड़ा हुआ है जो घायल मवेशियों के इलाज, लेकिन वो सिर्फ 100 पीस खड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे सर? उप संचालक पशुपालन विभाग से मैं बात करता हूं कि क्यों इस तरह से एम्बुलेंस खड़ी है और उसको जल्दी ही चालू करवाएंगे। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर बैठने वाले मवेशियों की मौत और आम लोगों की मौत को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ओर से संज्ञान लिया गया है, जिसके बाद राज्य शासन सतर्क हुई है और बेमेतरा जिला प्रशासन की ओर से भी इसको लेकर लगातार पहल की जा रही है। जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की ओर से सड़कों से मवेशियों को हटाया जा रहा है ताकि रोड एक्सीडेंट ना हो, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? जिस विभाग की जिम्मेदारी है, अगर कोई मवेशी एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी तबीयत खराब होती है तो उसे बचाने जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या मैं दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से चलित पशु चिकित्सालय इकाई के लिए यह एम्बुलेंस दिया गया था। इस एम्बुलेंस में पूरी सुविधाएं थी। यहाँ पर डॉक्टर हैं, चिकित्सक के साथ साथ जो काम करने वाले अन्य कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, सारे लोगों को इसमें जो दिया गया है ताकि कहीं पर एक्सीडेंट हो दिन रात 24 घंटे में तो मौके पर जाएं और उस मवेशी को ठीक करें। इसके अलावा अपनी अन्य सुविधाएं दें। लेकिन ये जो कचरे जो देख रहे हैं आप, ये कचरा जो दिख रहा है, कचरा जो है वो इस एम्बुलेंस की वास्तविक कहानी बता रहा है। आपको बता दूं कि इसको लेकर कई बार जब यहाँ के स्थानीय गौ सेवकों ने बात की थी, लेकिन कोई नहीं है। इस चलित जो पशु चिकित्सालय के जो वाहन है अब वो कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं, यानी कहीं न कहीं राज्य शासन के इस पैसे को इस एम्बुलेंस के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है। हमारे साथ अब कुछ जो गौसेवक हैं, आइए गौसेवक से बात करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी बेचारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं और इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन पहले भी जो इसके पूर्व सरकार थी 1962 लागू की थी, है ना, जब उसमें फोन लगाया जाता था तो वो ये कह देते थे सिर्फ हमको गौठान तक ही जाना है। अगर कि रोड में किसी प्रकार की एक्सीडेंट हो रही है, दुर्घटना हो रही है तो उन लोग नहीं पहुंचते थे। इसके कारण बीच में हम लोग और आवेदन दिए थे कि जितनी भी दुर्घटना हो रही है शहर में, तो यहाँ तो स्थानीय शहर के अंदर में डॉक्टर अवेलेबल हो जाता है कभी कभार। अगर कहीं नहीं होता तो हमारे जो गौसेवक भाई लोग हैं खुद सीख गए हैं, मतलब हड्डी को जोड़ना से लेके इंजेक्शन लगाना से लेके, और एक्सीडेंट गौ माता अगर की पड़ी रहती है तो उसको अगर कि मालिक भी नहीं ले जा रहा है तो उसको भी रखने की व्यवस्था देवरबीजा में और कारेसर में हमारे गौसेवक भाई द्वारा व्यवस्था की गई है। नहीं, कभी नहीं हुआ है। और जब भी इस नंबर पे लगाते हैं हम लोग, टोल फ्री नंबर है, पहली बात तो लगता नहीं, और लगता है तो उसको उठाते नहीं। अभी जो है छत्तीसगढ़ सरकार बार बार पुलिस प्रशासन को बोल रही गाय हटाओ, यहाँ हटाओ, वो हटाओ, लेकिन सारी सुविधाएं होने के बाद क्या सुविधाएं मिल पाती है? मौके पर कभी पहुंच पाते एक्सीडेंट के बाद? आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिल पाया है। हम लोग के द्वारा कॉल किए जाने पर ये बोला जाता है कि यहाँ तो एम्बुलेंस ही नहीं है, बोल दिया जाता है। और कई बार ना डॉक्टर आते हैं ना कोई आते हैं। हम लोग जितने भी गौ सेवक हम लोग भाई लोग हैं, हम लोग सब मिलकर इलाज करते हैं और फिर गौशाला में रखते हैं। और अभी भी बहुत सारा हम लोग एक्सीडेंटल केसेस के लिए गौशाला भी खोल रहे हैं। क्या अभी आपने एम्बुलेंस देखा? सारी सुविधाएं एम्बुलेंस में है, डॉक्टर है, सब नियुक्त है, कभी सहयोग मिल पाता है इनसे? कभी नहीं मिल पाता है। हम लोग खुद से अपने से गाड़ी करते हैं, वो भी समय में नहीं मिल पाता। इसी के नाम से मतलब गाय माता की मौत भी हो सकती है। हाईकोर्ट ने भी जो संज्ञान लिए हैं, उसके बाद जिला प्रशासन भी लगातार जो गौ सेवक हैं उनके लिए सहयोग कर रही है और जो सड़कों में मवेशी उसे हटाने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात है कि क्या जिस विभाग की जिम्मेदारी है वो विभाग जागता है या यूं ही जो गाय है वो एक्सीडेंट से या मवेशी एक्सीडेंट से रोजाना मौत के मुंह में समाते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।